हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्तनी, और वर्तनी में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे शुद्ध और अशुद्ध के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जहाँ से पिछला क्लास समाप्त हुआ है उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछला क्लास में वर्तन तक पढ़ लिए थे, जिसका शुद्ध रूप हम वर्तन बताए थे। अब उसके हम लोग आगे से देखते हैं क्लास को। तो यहाँ पे आपके सामने अशुद्ध रूप आ गया है, तो हम लोग इसका बनाएंगे शुद्ध रूप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका अनुक्रम। तो देखिए, अनुक्रम में जो आपका न पे जो है बड़ा ऊ का मात्रा, वह आपका बड़ा ऊ का नहीं होगा, तो ये होगा छोटा ऊ का मात्रा। तो आपका शुद्ध रूप हो जाएगा अनुक्रम। आप लोग साथ में चलते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका दीर्घायु। तो दीर्घायु नहीं होता है, आपका दीर्घ आयु होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ये घ होगा, ऊपर वाला र लगेगा, तो आपका ये हो जाएगा दीर्घ आयु, छोटा ऊ का मात्रा। ठीक, अब नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट दिया है आपका निष्कर्षता। ठीक है, निष्कर्षता दिया है, तो आपका ये अशुद्ध है, और जब इसका शुद्ध रूप बनाएंगे तो ये हो जाएगा निष्कर्षता। ये आपका एग्ज़ाम में पूछा है, यूपी बीएड में जो अभी लेटेस्ट जो हुआ है उसमें पूछा है निष्कर्षता। तो ये आपका बीएड के एंट्रेंस में आया हुआ था। ठीक है, तो आगे आपका जीडी में भी पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट दिया है अनुग्रहित। ठीक, तो अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है। ठीक, अब नेक्स्ट दिया है आपका अनुच्छेद। तो अनुच्छेद नहीं होता है दोस्तों, अनुच्छेद होता है। यानी कि यहाँ पे आधा चौ रहेगा, फिर ये रहेगा अनुच्छेद। ठीक, ऐसे होता है। अब नेक्स्ट दिया है आपका पूंजीवाद। तो देखिए, यहाँ पे पूंजीवाद में सबसे पहले तो मात्रा गलत है, तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे पूंजीवाद। अब यहाँ पे पूंजीवाद पे यानी कि प पे चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा पूंजीवाद। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट आपका लिखा है अंतर्निर्मित लिखा है। ठीक है, ये वह है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है वह, अंतर्निर्मित लिखा है। तो इसका शुद्ध रूप जब आप बनाएंगे तो ये अंतर्निर्मित नहीं होता है, इसका जब शुद्ध हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा अंतर्निहित। इसका ध्यान से देखिएगा, आधा न रहेगा, फिर तो रहेगा, फिर न पे ये ऊपर वाला र रहेगा, फिर अंतर्निहित, छोटी का मात्रा, फिर ह, फिर त, अंतर्निहित। ठीक, तो ये रहेगा आपका ऐसे अंतर्निहित। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शायद हम पिछले क्लास में लिखवाए भी थे। तो ये आपका होगा कवियत्री। तो कवियत्री अशुद्ध रूप है, इसको ध्यान दीजिए। ये आपका रेलवे में क्या बोलते हैं, इसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा है, और एसएससी वाले में पूछा है, स्टेनोग्राफर में भी पूछा है। तो ये देखिए, कवियत्री, यानी कि ये आपका हो जाएगा कवियत्री, यानी कि छोटी ई का मात्रा, फिर त्र में बड़ी ई का मात्रा। अब नेक्स्ट आपका है अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ में बड़ी का मात्रा नहीं होगा, छोटी का मात्रा। तो ये छोटी छोटी पॉइंट है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, और हम लोग बस प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे हम ही लोग के लिए फ़ायदा है। तो चलिए, यहाँ पे एक आपका हो गया। अब यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अशुद्ध लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग शुद्ध रूप करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने अशुद्ध रूप दे दिया है। अब चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग इसका शुद्ध रूप बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका आयोजित। तो आयोजित में ध्यान दीजिए, आयोजित में ज पे बड़ी का मात्रा दिया है,
तो आप लोग इसका कर देंगे आयोजित छोटी का मात्रा। तो ये आपका हो गया शुद्ध रूप। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका परिस्थिति दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका शुद्ध रूप जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका छोटी का मात्रा हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा परिस्थिति। ठीक, तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसे। ठीक है, तो छोटे देखिए बड़ी का मात्रा दे देगा आपको और पूछेगा कि इसका शुद्ध रूप बताइए। तो यहाँ पे देखिए मात्राएं ज़्यादा हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तो देखिए र पे जो होता है बड़ी की मात्रा दिया तो ये छोटी का मात्रा हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिया है नुपुर, तो नुपुर में न पे जो होगा बड़ी का मात्रा और बाकी सब छोटी का मात्रा रहेगा। चलिए, अब नेक्स्ट दिया है आपका कैलाश। तो देखिए आप लोगों को कैलाश ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन जब इसका शुद्ध रूप जब बनाएंगे तो आपका हो जाएगा छोटा स रहेगा, यानी कि ऐसे हो जाता है, यानी कि कैलाश। ठीक, तो ये आपका एग्जाम में देगा और पूछेगा शुद्ध रूप बताइए, तो अक्सर आप लोग यहीं देखेंगे, तो इसका शुद्ध रूप होता है कैलाश। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है आपका ब्रिज। तो ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है। ठीक, ये वाला रहेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट दिया है संग्रहित। नेक्स्ट आपका दिया है संग्रहित। तो संग्रहित में आपका ह पे छोटी का मात्रा नहीं रहेगा, बड़ी का मात्रा रहेगा, तो आपका हो जाएगा संग्रहित। देखने में बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन देख छोटी छोटी प्रॉब्लम में इसमें सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप में मात्रा ही ज़्यादा इधर उधर रहता है, तो उसी को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट दिया है आपका आजीविका। नेक्स्ट दिया है आपका आजीविका। तो इसका जब हम लोग शुद्ध बनाएंगे तो ये हो जाएगा आजीविका होता है। तो इसका शुद्ध जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा आजीविका, यानी कि वह पे छोटी का मात्रा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आजीविका। अब देखिए, अब नेक्स्ट दिया है जागृत। नेक्स्ट आपका दिया है जागृत। तो जब इसका हम लोग शुद्ध रूप बनाएंगे तो जागृत का हो जाएगा, नीचे वाला र नहीं रहेगा, ये जागृत ऐसे हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट दिया है अनुदित। अनुदित दिया है, तो देखिए अनुदित में 9 पे छोटाओं का मात्रा दिया है, चूँकि आपका हो जाएगा ये बड़ी का मात्रा, यानी कि ये हो जाएगा आपका अनुदित, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। एक बार आप लोग अच्छे से खुद रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग लेंगे अगले क्लास में, इसी के आगे से पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग अच्छे से खुद देख लीजिए। हम बोलते जा रहे हैं अनुक्रम, तो इसका शुद्ध रूप होगा अनुक्रम, मात्राएं चेंज हो जाएंगी। और दीर्घायु, तो आपका हो जाएगा ऊपर वाला र हो जाएगा, यानी कि दीर्घायु नहीं होता है, आपका दीर्घायु होता है। अब नेक्स्ट दिया है निष्कर्षता। तो आपका निष्कर्षता नहीं होता है, निष्कर्ष होता है। ठीक है, निष्कर्षता होता है। ठीक, अनुग्रहित, तो अनुग्रहित नहीं होगा, अनुग्रहित होगा। अनुच्छेद में आपका अनुच्छेद नहीं होता, अनुच्छेद होता है। ठीक है, तो आधा च लगेगा। अब नेक्स्ट आपका दिया है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद में बड़ाऊ का मंत्र रहेगा, उसके बाद प पे जो आपका चंद्र बिंदु रहेगा। ठीक, अब अंतर्निर्वित, तो अंतर्निर्वित में आपका हो जाएगा, अंतर्निर्वित ना होकर अंतर्निहित होता है। ठीक, कवित्री, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कवित्री, तो कवित्री नहीं होगा, कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट दिया है आपका अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ में भ पे जो होता है बड़ी की मात्रा ना होकर छोटी का मात्रा रहेगा। चलिए, अब नेक्स्ट दिया है यहाँ पे आयोजित। तो ज पे आपका छोटी का मात्रा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोजित। और परिस्थिति, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यानी कि र पे आपका छोटी का मात्रा होगा, ना कि बड़ी का मात्रा। ठीक, तो ये हो जाएगा परिस्थिति। ठीक, तो यानी कि छोटी का मात्रा होगा। अब दिया नेक्स्ट दिया है नुपुर।
तो नुपुर में आपका हो जाएगा न पे बड़ाऊ की मात्रा होता है तो ये हो जाएगा नुपुर। अब कैलाश, कैलाश आपको ऐसा देखने को तो हर जगह मिलता है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध जब रूप बनाएंगे तो कैलाश में छोटा स रहेगा। ब्रिज दिया है तो ब्रिज का ब्रज हो जाएगा। अब संग्रहित, संग्रहित में आपका छोटी की मात्रा ह पे न हो, बड़ी की मात्रा होगा तो हो जाएगा संग्रहित। अब आजीविका, तो आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। और जागृत, जागृत का जागृत होता है और अनुदित का अनुदित होता है, यानी कि बड़ाऊ की मात्रा हो जाएगा अनुदित। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।